चलो यार, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था, तो इसको सॉल्व करते हैं। देर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। मतलब एक एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का है ना। द वर्नियर स्केल of one of the calipers, which is C1, has 10 equal divisions that corresponds to 9 main scale division. मतलब 10 9 MSD equals to 10 VSD, which is our normal vernier caliper, है ना, normal vernier caliper है ये। और the vernier scale of the other caliper has 10 equal division that corresponds to 11 main scale division। ये समझ में आ रहा है? 10 VSD इक्वल टू 11 MSD, मतलब मेन स्केल डिवीजन ज़्यादा है वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो थोड़ा अलग टाइप का वर्नियर स्केल है ना। द रीडिंग्स ऑफ द टू कैलिपर्स आर शोन इन द फिगर। द मेजर्ड वैल्यूज बाय द कैलिपर्स C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली आर। तो C1 एंड C2 का रिजल्ट निकालना है बेसिकली। तो चलो देखते हैं कैसे किया जाता है। पहले तो ये वाला कैलिपर हमारा नॉर्मल कैलिपर है, इसको कैसे निकालते हैं तुमको पता ही है, तो चलो निकाल लेते हैं पहले। तो इसका मेन स्केल डिवीजन यहाँ तक है, विच इज़ 2.5678, 2.8 है मेन स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, दिस इज 7, सो 2.8 प्लस 0.07 विच इज़ 2.87 बेसिकली। तो इसका आ गया 2.87। इस पे कैलकुलेट करने का कुछ था नहीं। अब ये दूसरे वाले को हमको देखना पड़ेगा। दूसरा वाला थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसका 10 VSD जो है, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स यहाँ पर, 10 इक्वल डिविजन्स दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिविजन, सो 10 VSD इक्वल टू 11 MSD, राइट। तो एक VSD कितना हो जाएगा, एक VSD इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाई 10 MSD। अब एक MSD है 1 मिलीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो 1 मिलीमीटर। 11 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी, दैट इज 1.1। एंड एक MSD इज 1 मिलीमीटर, सो 1.1 मिलीमीटर। और यू कैन से 0.11 सेंटीमीटर, राइट। तो VSD निकल के आ गया अपना। अभी इस VSD को लेके हम करेंगे क्या, यू ऑलरेडी नो कि जिस केस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इस पे फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस पे वर्नियर, मतलब फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब वर्नियर स्केल में P हो, वर्नियर स्केल डिवीजन P हो और मेन स्केल डिवीजन P-1 हो। इस पे उल्टा है, वर्नियर स्केल डिवीजन P है और मेन स्केल डिवीजन P+1 है, नॉट P-1, राइट। तो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो फॉर्मूला जब अप्लाई नहीं हो रहा है तब उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, तुमको थोड़ा सा तो याद होना चाहिए, है ना। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते थे। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि जूम कर सके थोड़ा। तो ये है हमारा मेन स्केल, ये है मेन स्केल रीडिंग, यहाँ तक आ गया मेन स्केल रीडिंग विच इज़ बेसिकली 2.8। और यहाँ है वर्नियर स्केल का ज़ीरो लिख से, और ये है उसका 7th डिवीजन जो कि कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, राइट। तो हमको ये वाला पोर्शन निकालना है, ये पोर्शन जिसको हम x बोलते हैं, है ना। x, x कैसे निकालते हैं हम, दिस पोर्शन इज कॉल्ड m, लेट्स से, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड v, देन m माइनस v इज x, राइट। ऐसे ही तो निकालते थे हम पहले, है ना। अब v कितना है बताओ, v इज नथिंग बट, ये तो सातवां लाइन क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे देखो सातवां, 5 6 7, 7th लाइन यहाँ पे है ना। तो ये अगर 7 है तो दिस डिस्टेंस v इज नथिंग बट 7 VSD, राइट। तो v इज 7 VSD। 7 VSD मतलब कितना हो गया, एक VSD है 0.11 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.77 सेंटीमीटर्स का हो गया VSD, है ना। मतलब ये v इज 0.77। तो m कितना हो जाएगा, तुमको शायद याद है m कैसे निकालते हैं, m इज v से बड़ा जो इमीडिएट 0.1 का मल्टीपल है ना, क्योंकि एक एक एक
एक एक डिवीजन, एक एक मेन स्केल डिवीजन 0.1 का है तो 0.1 का मल्टीपल होना है m को, और 0.77 से ज़्यादा भी होना है, तो 0.77 से ज़्यादा जो इमीडिएट 0.1 का मल्टीपल है, दैट इज़ m, right, which is basically 0.8. So m is 0.8, v is 0.77, x is then 0.03. तो x निकल गया 0.03. Main scale reading was 2.8, then total is 2.83. तो एक 2.87 और दूसरा 2.83. This was the question and this is kinda the solution. तो किसी भी क्वेश्चन कैसे भी फॉर्मेट में दो, इफ़ यू फॉलो दिस प्रोसेस x इक्वल्स टू m माइनस वी, इस प्रोसेस को अगर तुम फॉलो करोगे यू कैन गेट एनी रिजल्ट। फॉर्मूला काम करे ना करे, ये प्रोसेस हमेशा काम करेगा, है ना, किसी टाइप का भी वर्नियर कैलिपर हो। तो इफ़ यू आर नॉट श्योर कि फार्मूला उस पर काम करेगा कि नहीं, जो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, तो ये प्रोसेस अप्लाई करके कर सकते हो, दिस विल ऑलवेज वर्क।